आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। सो आज के सेशन में हम कोड्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सीयूईटी पीजी फॉर्म बहुत बच्चों ने फिल कर दिया है, लेकिन बहुत बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में कमेंट कर रहे हैं कि मैम या सर हमें हेल्प कीजिए कि हम कोड कैसे पता लगाएं, सब्जेक्ट कोड या सब्जेक्ट कैसे चूज करें। तो देखो, बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको ये बता दूं, उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कोड है वो है PGQP22। यहाँ पे जो आप लोगों के लिए कोड है मैं लिख भी देती हूँ, वो है सबसे इंपॉर्टेंट PGQP22, क्योंकि ये अकेला कोड आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एनरोल करवाने जा रहा है। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, अगर आपको एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में करनी है तो आप इस कोड को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी पीडीएफ है ये हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर करेंगे। यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं इस पीडीएफ में कि अगर बायोटेक्नोलॉजी का आप ये कोड फिल कर रहे हैं तो आप बायोटेक्नोलॉजी जो है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, वो कर सकते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से। इसके लिए आपका जो एसेंशियल है, आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, वो सारी डिटेल भी मेंशन है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसी कोड की, तो इस कोड से आप बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि PGQP2022 यूज करके आप रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। एमएससी लेवल की इसमें आपको डिग्री मिलेगी। अगेन इसी कोड का यूज करके आप मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एमएलटी का एमएससी से भी एमएससी कर सकते हैं। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस सब दी हुई हैं कि अगर आप ये कोर्स चूज करते हो तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी। जैसे कि अगर आप मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से एमएससी करना चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी अलॉट होगी विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, वो है जयपुर में। अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो, अगर आपने वो कट ऑफ लिस्ट क्वालिफाई करी तो। ठीक है, सिमिलरली PGQP2022 यूज करके आप ऑप्टोमेट्री भी कर सकते हैं, आप OTT भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में जाना है तो अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज से भी आप अपना एमएससी कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज हैं जो इस कोड में अलॉट हैं। जैसे कि अगर आपको बायोमेडिकल साइंसेज से एमएससी करनी है, आपको बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी करनी है, आपको मेडिकल रेडियो इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी करनी है, तो ये पर्टिकुलर अकेला कोड आपको इन सब के लिए एनरोल करवा के जा रहा है। लेकिन हर कोर्स के लिए एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है। जैसे कि अगर आप बायोटेक कर रहे हैं तो आपको संस्कृति यूनिवर्सिटी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी सिलेबस को किसी भी कोर्स की डिग्री ले सकते हैं, नहीं। यहाँ पे मेंशन है कि अगर आपको ऑप्टोमेट्री करना है तो आपको विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर ही मिलेगी और कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी करनी है तो भी आपको सेम कोड फिल करना है PGQP22। यहाँ पे जो आपको यूनिवर्सिटी अलॉट है वो है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी यूपी। तो ये अकेला कोड आपके बहुत जगह काम आ रहा है। और देख लेते हैं और कहाँ पे काम आ रहा है ये वाला कोड, ये देखते हैं और कहाँ पे काम आ रहा है। ये देखो, अगर आपको मास्टर ऑफ साइंस करनी है तो भी आपको यही कोड फिल करना है PGQP2022। ठीक है, PGQP22 यही सेम कोड आपको फिल करना है। मैं दोबारा लिख देती हूँ, यहाँ पे जो कोड है मैं उसको दोबारा लिख देती हूँ, वो है PGQP22। ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकेला कोड आपको बहुत सारी जगह पे एनरोल करवा रहा है, बहुत सारी डिग्रीज के लिए। एमएससी के रिस्पेक्ट में बहुत सारे कोर्सेज में आपका एनरोलमेंट ये करवा के जा रहा है। लेकिन आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। ऐसा नहीं है कि आप इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है और आप अपने अपना कोड डाल दिया, मैम ने बोला है तो भाई PGQP22। आपको पहले एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो ये कंप्लीट पीडीएफ हम आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करेंगे। जो बच्चे हैं उनका कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएगा। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप अपने फिल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ बॉटनी जूलॉजी की, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके साथ बॉटनी जूलॉजी की, तो ये देखने जा रहे हैं बॉटनी और जूलॉजी में अगर आपको एमएससी करना है तो आपको कौन सा कोड फिल करना है। ठीक है, अगर आप बॉटनी या जूलॉजी से एमएससी करना चाहते हैं तो आपको कौन सा कोड फिल करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली अपनी एमएससी जो है वो बॉटनी या जूलॉजी से ही करना चाहते हैं, तो उनका कोड ये नहीं है। उनके लिए उनको एक अलग कोड फिल करना पड़ेगा, जो अभी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखने जा रहे हैं उनका कोड, सारे सब्जेक्ट्स के कोड है यहाँ पे इस पीडीएफ में। आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि इस पूरी टेबल में सारे सब्जेक्ट्स के लिए कोड गिवन है। ठीक है, तो हम बात करते हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को अगर एमएससी करनी है या बॉटनी से या जूलॉजी से, तो उनको क्या कोड फिल करना है। ठीक है, ये देखने जा रहे हैं।
ये देखो एक और कोर्स है बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, क्लिनिकल रिसर्च का नया कोर्स आया है क्लिनिकल रिसर्च का। अगर आपको क्लिनिकल रिसर्च में जाना है, एमएससी क्लिनिकल रिसर्च में करनी है, तो आपको कोड फिल करना है PGQP40। कौन सा कोड फिल करना है? PGQP40। आपकी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? बैचलर्स डिग्री इन बायोलॉजिकल, बायोमेडिकल, लाइफ साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल रिसर्च, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो आप इस डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं आप लोगों के लिए, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं आपको एमएससी और एमएससी बॉटनी और एमएससी जूलॉजी का भी यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये देखते हैं टेबल में गिवन है आपका, ये रहा, मिल गया। ये देखो, अगर आपको करना है एमएससी बायोकेमिस्ट्री में तो आपको कोड फिल करना है PGQP74। अगर आपको एमएससी बायोकेमिस्ट्री से करनी है तो आपको कोड फिल करना है PGQP74। ठीक है, और एमएससी बायोकेमिस्ट्री करने के लिए आपको कौन सी यूनिवर्सिटी अलॉट हो रही है? गलगोटियाज यूनिवर्सिटी यूपी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे गिवन है। सिमिलरली अगर आपको एमएससी जूलॉजी में करना है तो आपको कोड फिल करना है PGQP75। PGQP75। ठीक है, ये कोड जब आप फिल करेंगे तो आपके पास जूलॉजी से एमएससी करने के लिए 2 यूनिवर्सिटी अलॉट है। कौन कौन सी? विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर, सेकंड वन इज अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको एमएससी बॉटनी से करना है तो आपको कोड फिल करना है PGQP76। PGQP76। आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अलॉट हो रही है? अगेन सेम यूनिवर्सिटी अलॉट हो रही है बॉटनी के लिए भी, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर एंड अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब ये यूनिवर्सिटीज कैसी हैं, इनकी इंफॉर्मेशन जानने के लिए एंड में आपको लिंक दिया हुआ है इन सब यूनिवर्सिटीज की डिटेल जानने के लिए। ये देखो एंड में आपको लिंक दिया हुआ है कि जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप इसकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इस तरीके से सारी की सारी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स गिवन है। ये देखो सब यूनिवर्सिटीज की स्टेट गिवन है, कौन सी यूनिवर्सिटी सेंट्रल है, कौन सी स्टेट है, कौन सी डिमीड यूनिवर्सिटी है, ये सारी डिटेल्स आपको दी हुई है। आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में देखना है कि आपके लिए यूनिवर्सिटी अच्छी है या नहीं है, आप जाके इसकी साइट पे विजिट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये है आपका पूरा बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए कि आपको सब्जेक्ट कोड्स कैसे देखना है, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे देखना है, और आपको ये कैसे पता चलेगा कि भाई हमें कौन सी यूनिवर्सिटी अलॉट होगी कौन सी नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट सब्जेक्ट्स एंड कोड्स। सो मैक्सिमम शेयर कीजिए इसको, और जो भी डाउट है आप उसको क्लियर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल जो आपको सब्जेक्ट्स ऑफर मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं PGQP22 में। ठीक है, पीजी ध्यान से देखेंगे, PGQP22 ये सबसे इंपॉर्टेंट कोड है, PGQP22। अगर आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स में अपने आप को एनरोल करना है तो, लेकिन वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स कौन से हैं उनकी भी लिस्ट आपको यहाँ पे गिवन है। कोई बच्चा अगर एमएससी बायोकेमिस्ट्री करना चाहता है तो उसको अपना कोड अलग फिल करना है, बॉटनी वाले अलग फिल करेंगे, जूलॉजी वाले अलग फिल करेंगे, बायोटेक के लिए अलग दिया हुआ है। ठीक है, कुछ कॉमन कोड्स भी दिए हुए हैं, तो प्लीज कोड फिल करते टाइम कोई भी मिस्टेक ना करें, बहुत ध्यान से कोड फिल करें। यूनिवर्सिटी अब बाद में अलॉट हो जाएंगी, आपको यूनिवर्सिटीज आपको बाद में अलॉट हो जाएंगी जो भी आपने कोड फिल किया होगा उसके अकॉर्डिंग, लेकिन फिलहाल आपको अपना कोड चूज करने में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपका कोड ही गलत हो गया तो वहां पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर आपके फॉर्म में कोड ही गलत हो गया तो कोड बहुत ही अच्छे से आप लोग डिसाइड करके जाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और आपको कोई भी डाउट है, अगर अभी भी आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम उस इशू को भी सॉल्व कर दें।